हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। और इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड पेपर 2 के लिए एसएसटी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आज हम डील करने वाले हैं। और ये है हमारे पास सोशल स्टडीज़ का पेपर जो यूटेट 2020 में ये पेपर हुआ था। उसी पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है अपने चैनल पर, तो आप ज़रूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यूटेट उत्तराखंड के लिए 20 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट अभी आने बाकी हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन है, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी क्लास, जिसमें हम लोग सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 191 से डील करेंगे और इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि सोशल स्टडीज़ की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है, निम्नलिखित में से किसने शिल्पादिकर्म की रचना की है। कि आपको बता रहा है कि कौन सा इसमें से है राइटर है जो शिल्पादिकर्म की जिसने रचना करी है। सतनार है, एलेंगो है, मुर्दिलाल है या फिर अपियार है। तो राइट आंसर है यहाँ पर 91 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इलिंगो जो है, इलैंगो जिसको हम कह सकते हैं, वो शिल्पादिकर्म की उन्होंने रचना करी है। तो बी इसका राइट आंसर है। देखो भाई, एसएसटी की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्टली क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसमें होती नहीं है कि भाई ये रचना किसने करी है या ये हिस्ट्री किसने लिखी है और ये साइट कौन सी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब देखो, हड़प्पा कल्चर से मैंने अभी प्रीवियस मॉक टेस्ट डिस्कस किया था, उसमें मैंने पूछा था कौन सी साइट इंडिया में है और कौन सी साइट बाहर है, यानी कि पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में, पहले इंडिया में है। तो उनमें से जैसे अभी क्वेश्चन देखते हैं 92, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से किस स्थान पर पुराविदों को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। पुराविदों का मतलब क्या है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। कौन सी ऐसी साइट है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की कौन सी ऐसी साइट है। तो कालीबंगा है, हड़प्पा है, या ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो है, या फिर बनवाली है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 के लिए यह है ऑप्शन नंबर बी। 92 के लिए ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, कालीबंगा। कालीबंगा साइट से क्या मिले हैं वे, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। बी से नहीं मिले। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कालीबंगन से मिले, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नाइन्थ आता है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा महेश्म संस्कृति से संबंधित की गई है। सोना, चांदी, तांबा या लोहा। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विद मेगालिथिक कल्चर से कौन से रिलेट करते हैं। गोल्ड करता है, सिल्वर करता है, कॉपर करता है या फिर आयरन करता है। तो मेगालिथिक कल्चर से आयरन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आयरन जो रिलेट करता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महाश्यम संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लोहे के प्रमाण मिले हैं इस संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 94, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस कंसीडर्ड टू द अर्लीस्ट लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। संस्कृत को माना गया है, पाली भाषा या फिर प्राकृतिक या फिर अपभ्रंश। तो आपको बताना है कि अभिलेखों के अनुसार प्राचीनतम भाषा कौन सी मानी जाती है। तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा जो है सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 के लिए राइट आंसर हमारे पास सी है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश में से प्राकृतिक जो भाषा है या प्राकृत जो भाषा है उसको हम क्या मानते हैं, सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज, प्राचीनतम भाषा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसएसटी में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सी टेट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखो यहाँ से एक अच्छी आपको पता चल जाएगी कि कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो पूछा जा रहा है कि किस कौन से हु ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। नंदो ने इशू किया था, शंको ने किया था, गुप्ताज ने किया था या फिर कुषाण ने किया था। ये क्या है, वंश हैं, यानी कि कौन जो जो वंश हुए हैं इनमें से किस वंश ने, जिन्होंने शासक किया है भारत में, किसने जो है सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। तो 95 का राइट आंसर है कुषाण्स। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कुषाणों ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो कुषाण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन वह शासक था जिसने द्वितीय सदी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। हु ऑफ द फॉलोइंग
इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूलर दैट रीबिल्ट सुंदराशंका लेक इन 2nd सेंचुरी एडी। जो सुदर्शन लेक है उसको पुनर्निर्माण यानी कि रीबिल्ट किसने कराया था वो आपको बताना है। नहापान ऑप्शन ए बोलता है नहपान, बी बोलता है रुद्राद्रम, सी बोलता है कनिष्क, डी बोलता है हुविशिका। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 96 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हुविशिका जो है या हुविशिक जो है उन्होंने ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, द्वितीय सदी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराने वाले हुविशिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 97। निम्नलिखित में से किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहुंचाया गया था या पहचाना गया था। कहने का मतलब है निम्नलिखित में से जो कथाएं सुनाई जाती हैं उसमें जो बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था, आइडेंटिफाइड किया गया था। यानी कि जब उन्होंने जन्म लिया था चांडाल बन के तो लोगों ने उनको पहचाना था। तो वो कौन सा था भाई, कौन सा जातक कथा है वो? ऑप्शन नंबर ए बोलता है मातंगा है, या फिर कुटुकुट्टा है, रोमन जातक है, या मुनिक जातक है। तो देखो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मातांग जातक में, यानी कि मातांग जो कथा है, ठीक है, मातांग जातक जो कथा है उसमें बुद्ध को पूर्व जन्म चांडाल के रूप में पहचाना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मातंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रायचूर दोआब इज सिचुएटेड। कृष्णा गोदावरी या कृष्णा कावेरी, कृष्णा तुंगभद्र या फिर कृष्णा नर्मदा। 98 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कृष्णा और तुंगभद्रा है इसी में से इन नदियों को रायचूर दोआब स्थित है। रायचूर दोआब जो है कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के मध्य पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 99। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था? आपको बताना है मुगल काल में कौन सी वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक कोई भी उस पर खेती नहीं की जाती थी। तो वो क्या था? पौलज था, पड़ौती था, चाचर था, या फिर भांगर था। इंग्लिश में देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टाइप ऑफ लैंड दैट हैज़ लेन फैलो फॉर 3 to 4 ईयर ड्यूरेशन द मुगल्स। तो राइट आंसर आपको बताना है 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 99 का रहेगा भाई ऑप्शन नंबर बांगर। ऑप्शन नंबर डी मोस्ट प्रोबेबली इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसको एक बार और हम जो रीचेक करके बताएंगे और आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, भांगर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 100 के साथ में। निम्नांकित में से किस पुस्तक को मुगल काल में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। प्रीवियस ईयर की जब सीरीज़ हुई थी, यानी कि जब ये पेपर हुआ था, तो उस टाइम मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था आंसर की फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बुक ट्रांसलेटेड एज रज़माना ड्यूरिंग द मुगल्स? रामायणा, योगा, या ऑप्शन सी महाभारता, ऑप्शन डी पंचतंत्रा। तो कौन सी ऐसी किताब थी जिसका अनुवाद किया गया था, ये आपसे पूछा गया है मुगल काल में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, महाभारत। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का मुगल काल में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया था? ये थी हमारे पास महाभारत थी, जिसका जो ट्रांसलेशन किया गया था वो रज्मनामा के नाम से इसका ट्रांसलेशन किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किसे आलमगीर नामा अर्थात औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया गया था? मोहम्मद काजिम, खफी खान, मुत्तमिद खान, या फिर अब्दुल्ला सामद। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये थे मोहम्मद काजिम जो थे, उनको औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से किसके लिए अंग्रेजों ने 1832 में दामिन ए को नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी? भील के लिए की थी, संथाल के लिए, कोल के लिए, या फिर नागास के लिए? तो 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये है संथाल के लिए जो है
दामिने कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की गई थी 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 103 आ गया हमारे पास में। निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटिश काल का डिंकू पुकारा जाता था? हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड द डिंकू ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? ठीक है, डीकू और डिंकू। हाँ, डीकू किसको कहा जाता था ये आपको बताना है। ब्रिटिश काल में जमींदार को बोला जाता था, महाजन को बोला जाता था, किसान या फिर स्थानीय शासक को बोला जाता था। तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी जमींदार यानी कि मनी लैंडर्स जो होते थे उनको जो है डीकू बुलाया जाता था ब्रिटिश काल के टाइम में। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यस, महाजन जिनको कहा जाता है। और मनी लैंडर्स, जमींदार नहीं, मनी लैंडर्स, सॉरी मैंने इसको गलत ट्रांसलेट कर दिया। जो महाजन होते थे यानी कि जो मनी लैंडर्स होते थे, ठीक है, उनको बुलाया जाता था, डीकू नाम से बुलाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 103। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 104। निम्नलिखित में से किसे अवध के राज्य के विषय में कहा गया था? यह एक ऐसी चोरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एम्हेस्टर्न या लॉर्ड डलहौजी? निम्नांकित में से किसने अवध के राज्य के विषय में ये कहा था, यानी कि अवध के बारे में ये स्टेटमेंट किसने पास किया था? कौन थे उस समय जिन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया था ब्रिटिश काल में? कौन ब्रिटिश गवर्नर थे? 104 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने ये स्टेटमेंट दिया था। यह एक ऐसी चोरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी, ये स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। निम्नांकित में से कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? बैरकपुर, अवध, मेरठ या फिर कानपुर? तो 105 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो अवध है उसको बोला जाता है नर्सरी ऑफ बंगाल। तो अभी हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग जो है 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आप लोगों को बता देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो क्वेश्चन का लेवल आप लोग चेक कर सकते हैं। यूटेट 2022 के लिए एसएसटी पेपर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस ईयर का पेपर था 2020 का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में जल्दी से। मॉक टेस्ट की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। शिक्षा फॉर नौकरी को वेबसाइट पर भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं www.shikshafornaukri.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।